इलेक्शन वाले दिन बिल्कुल इलेक्शन का वोट डालने दिया है, लेकिन इलेक्शन के बाद जो कुछ हुआ है वो तकलीफ दे बात है। काम चलना चाहिए था। वो पंजाबी कहते हैं दूध दिता थे मीगना पा के, वो अगर दूध दिया था तो दे रहे थे दूध ना, रिजल्ट भी आने देते, वही रिजल्ट तो नहीं आने दिया आपने। वो आपने अब जिस किसी ने नहीं आने दिया, मुझे जरूरत नहीं है कहने की। एक बात और बता दूं आपको, हम इस बात में बैठे हुए हैं कि इमरान खान साहब के कुछ लफ्ज अच्छे नहीं थे, बुरे थे। क्या उस लफ्जों पे फैसले हुए? इमरान खान तो अगस्त 2018 में आ गया था, अप्रैल में ख्वाजा आसफ का आपसे रब्ता हो गया था, जनरल बाजवा के सारी सियासी जमातों ने बैठकर। सर आगे का मुझे बताएं कि आप पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। एक बात मैं बता दूं आप, ये बता दें जरा। एक मैं बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की एक जमहूरी जमात है जिन्होंने बिल्कुल जमहूरिया रवैया रखा है। हमारी नजर में कदर है उसकी। अब आपको पहले बता दूं, आप तो करप्ट जमात समझते रहे। देखिए करप्ट वाले, पाकिस्तान में करप्ट का रह क्या गया असूल? कमाल हो गया। मुझे ये बताया ना करप्ट का असूल क्या रह गया है? ये तो न्यायी साहब की बात की आपने तायद कर दी कि मेरी कोई तायद आजाद और पीपल्स पार्टी। वो सर हमने कौन सी करप्शन की है जो हम पे बैठ के केस बना दिए हैं? नजर आ रहा है कि नैब क्या कर रही है, नैब क्या बेवकूफ बना रही है इस निजाम को, और ये सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं। चलाने वाले कौन है? हमें अब समझ आ गई है, हमारी आंखें खुल गई हैं। खालिद साहब आपको लग रहा है कि इसका मतलब यही है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के लोग हुकूमत बना सकते हैं? देखें बात यह है कि कामराज साहब कि मैं गले के जोर पे तो बात नहीं कर सकता, तो अगर मुझे टाइम दिया जाए और इंटरप्ट ना किया जाए तो दो तीन चीजें अर्ज करना चाहता हूँ। फरमाएं सर, ये तो बड़ी आपने गोल्डन ख्वाहिश है, तो हमें भी नहीं मिलती, लेकिन चले कोशिश करते हैं आपको देने की। देखें मेरे मोहतरम है फिजुल्लाह न्याज़ी साहब, इन्होंने तकरीर की बड़ी तारीफ़ की कि उसमें गाली नहीं थी, उसमें कोई इल्ज़ाम नहीं था, ताना नहीं था, उसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं की गई थी, तो इसलिए वो दुनिया की सबसे अजीम तकरीर है। मैं ये समझता हूँ कि उसमें बेशक एक दो गालियाँ होती, मेरा ज़ाती ख्याल है, एक दो गालियाँ होती, बेशक उसमें एक दो ताने होते, वादे उल्टे सीधे होते, लेकिन अगर इसके साथ वो जमहूरी अखलाकी अक़दार का इजहार करते हुए उनके मैंडेट को तस्लीम करते और हैदर होती की तरह, हम हैदर होती का जिक्र नहीं कर रहे, हैदर होती की तरह शिकस्त को तस्लीम करते हुए रिजाइन कर जाते, कहते कि जनाब नहीं रिजाइन ना करते, रिजाइन क्या करना, वो तो पार्टी वो ये किया ना, वो ये कह देते कि जनाब हम मैदान जो है ये उनके लिए ओपन कर रहे हैं, वो जो करना चाहते हैं करें, वो नहीं कर पाएंगे तो फिर हम उसमें आएंगे। लेकिन उन्होंने मतलब जितना भानमती का कुंबे को जोड़ने की कोशिश की उसी तकरीर में, मतलब वो अखलाकी जो गाली तो नहीं दे रहे, लेकिन वो एक जो सियासी जोड़ तोड़ से आगे की चीज़ जिसे हम कहते हैं कि वो खरीदो फरोख्त वाली बात के अब ये जाएंगे जरदारी साहब से बात करेंगे। तो आप ये क्रेडिट तो दे रहा फौज को यार कि इलेक्शन डे वाले दिन चाहे वो जो भी तो आप ये तो क्रेडिट दे कि यार कि पाकिस्तान की आर्मी एज अ नेशनल आर्मी खड़ी हुई थी इलेक्शन के दिन और उसने बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया इलेक्शन में, उसने बिल्कुल पीटीआई के वोटों को नहीं रोका, इसलिए आज पीटीआई इस काबिल हुई है कि कह रही है हमारी 170 होनी चाहिए थी, हमारी 110 है, हम जीते हुए हैं, और इसलिए नवाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज आज ये हुई है। जितने भी अगर परफॉर्मेंस की अब भी बात की जाए, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो तीसरी मरतबा ये अनप्रेसिडेंटल वहाँ पे उनको मैंडेट मिला है, तो परफॉर्मेंस पे किसी ने पीटीआई को वहाँ पे वोट नहीं दिया, रेजिस्टेंट में वोट मिला है, मजलूमियत का वोट हासिल हुआ है, और क्रेडिट जाता है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, स्पेशली जो नौजवान है और ख़वातीन, वो निकले हैं, उन्होंने जमहूरियत की खातिर वो काम कर दिखाया है जो आज तक नवाज शरीफ साहब वो रेजिस्टेंट नहीं दिखा सके, बेनज़ीर भुट्टो साहबा नहीं दिखा सकी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब नहीं दिखा सके थे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने एक जानिब जो हमारे मनसूबा साज थे उनके मनसूबा साजी के अगेंस्ट उन्होंने अपने हक़ राय दही का इजहार किया है, और दूसरी जानिब वहाँ के जो मारूजी हालात थे, दहशत गर्दी के ख़तरात थे, उनको डराया गया था, उनको धमकाया गया था, उनको बताया गया था कि आपके साथ ये कुछ हो सकता है, उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में, और मेरे हिसाब से अभी चूंकि ये इलेक्शन, देखिए आप ये जो बात कहते हैं आपकी बात सही है कि फैसला साजो, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर एक ऑडियंस बेस्ड शो कर रहा था गवर्नर सुलेमान तासीर लेट के साथ, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट ने धज्जियाँ उड़ा दी मेरी सवाल पूछ के कि मीडिया ये करता है, रिकॉर्डेड शो था, अब वो ऑन एयर गया
तो सोशल मीडिया पे लोगों ने कहा कामरान शाहिद की धज्जियां उड़ गई। और भाई आपको ये पता है कि रिकॉर्डेड शो था, मैं चाहता उसको डिलीट कर सकता था। नहीं मैं तो आप ये क्रेडिट तो दे रहा फौज को यार कि इलेक्शन डे वाले दिन चाहे वो जो भी उसी शो की बात कर रहे हैं। सोलो था शो। तो आप ये तो क्रेडिट दे के यार कि पाकिस्तान की आर्मी एज अ नेशनल आर्मी खड़ी हुई थी इलेक्शन के दिन और उसने बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया इलेक्शन में, उसने बिल्कुल पीटीआई के वोटर को नहीं रोका। इसलिए आज पीटीआई इस काबिल हुई है कि कह रही है हमारी 170 होनी चाहिए थी, हमारी 110 है, हम जीते हुए हैं। और इसलिए नवाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज आज ये हुई है। देखिए मैं उसी तरफ ये अप्रिशिएट तो करना चाहिए फौज और जो बाकी पीटीआई के रहनुमा है उनको इस बात पे माजरत करनी चाहिए कि उनका ये ना भी करे माजरत यार, ना करे, लेकिन कम से कम ये माने कि उनको वोट डालने दिया एनालिसिस में शामिल करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन वोट हमें डालने दिया गया, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। इलेक्शन कमिशन की नाअहली देखिए कि अभी तक हमें टर्नआउट का नहीं पता। जी बिल्कुल। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अभी जो ब्रिटिश हाई कमीशन की तरफ से बयान इलेक्शन कमीशन को तो फारिग कर देना चाहिए। ब्रिटिश हाई कमीशन की बात कर रहा हूँ कि उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने, इसमें हम सब यक ज़बान हैं। अब उनके फॉरेन सेक्रेटरी कैमरून ने कहा है कि ये बिल्कुल जो प्रोसेस पाकिस्तान में हुआ है, एक पार्टी को जो इजाजत नहीं मिली, इंटरनेट पे जो पाबंदियां लगी, ये बिल्कुल इंसानी हुकूक के खिलाफ है। कौन से पाबंदी थी, लेकिन वो नून लीग के लिए भी उस तरह थी। आप मैं न्यायी साहब को जा, लेकिन रसूल साहब आपको कुछ कह रहे हैं। मैं मुख्तसर बात करना चाहता हूँ कि हमें प्रोग्राम तो शुरू भी इस बात से करना चाहिए था कि जो हमारी फौज के सिपाही जवान और पुलिस के लोगों ने जान की कुर्बानी दी, जी बिल्कुल, इस इलेक्टोरल प्रोसेस को महफूज बनाने तो हम उनके लिए दुआ करते हैं, हम ताज़ियत भी करते हैं। उन्होंने कुर्बानी दी, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। सारी पाकिस्तान की आवाम को मानना चाहिए कि फ़ौज ने यह मौका फराहम किया है। बिल्कुल। और अगर वो मौका फराहम ना हो तो ये कहाँ होता है ये रिजल्ट? ये देखिए ये अब जो पीटीआई की जो हमारे रहनुमा हैं, जेल में हैं, बाहर हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि उनको एक और मौका मिला है मफाहमत का। बिल्कुल ठीक कि देखें एक कदम उन्होंने उठाया है, अब एक कदम इधर से आए, इनकी तरफ से 2 कदम होने चाहिए। सर आपका पॉइंट आ गया। न्यायी साहब, ये कदमों की जहाँ तक बात है, मामला शायद नवाज शरीफ साहब के कदम बढ़ाने का नहीं है, मामला तो है जिनके साथ मामला चल रहा है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन का। इस इलेक्शन के रिजल्ट से आपको लगता है कि कोई ब्रिज बन सकता है या नहीं बन सकता? और दूसरा प्लीज़ ये भी बताइएगा कि अब आप गवर्नमेंट किस तरह बनते हुए देख रहे हैं? वो सवाल पहले भी आपने पूछा, आप गोल कर गए। अब नहीं बात ही करनी नहीं। सर प्लीज, अब आप बोलेंगे हम सुनेंगे। कुछ वो बीच में आ गए दीजिए। पहली बात यह है कि मैं कुछ लोगों को यहाँ मिस कर रहा हूँ। काश मेरे दोस्त इरशाद भट्टी साहब भी होते, ताकि बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाती, फिर उसको हैंडल करना आसान होता। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि सैलाब को रोका जाए तो फिर बड़े खतरनाक नतीजे होते हैं, और 2018 में हमने देख लिया वो सैलाब नहीं था। डॉक्टर साहब ने फिर एक और बड़ी खूबसूरत बात फरमाई। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि वो कहते हैं जिनको सारे इतनी दुनिया जिनको मिलते हैं, डॉक्टर साहब का बड़ा वसी माशाल्लाह। जी हमारे तो साथ में से हैं। मैं चंद दर्जन को मिलता हूँ, लेकिन जिनको मैं मिलता हूँ वो मेरे मुताबिक बात करते हैं। अब मैं क्या करूँ, उसके अलावा मैं किसी को मिल ही नहीं सकता हूँ, मिलना ही नहीं है। अब साथ कोई पता नहीं है कि मुझे बात चर्चिल की कोई तकरीर याद नहीं आ रही थी, मुझे जूलियस सीजर में मार्क एंथनी की तकरीर याद आ रही थी। वाह, जो उसने सीजर के मरने के ऊपर की थी और आंसू बहा रहा था, तो मैं वो तकरीर सुन रहा था। अगर किसी की तकरीर में गाली नहीं है आज के जमाने में, बोहतान नहीं है, ताना नहीं है, आप उसे अप्रिशिएट करने का जमाना ही नहीं है। देखें, आप कहते हैं ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते हैं, ये इतनी बदकिस्मत पार्टी है। इमरान खान साहब बेचारा किस्मत में इस तरह हारा हुआ है कि क्या जन आसिम मुनीर के खिलाफ आप अक्टूबर के अंदर या सितंबर के अंदर, अगस्त के अंदर तहरीक चलाते हो कि नवाज शरीफ एक ऐसा आदमी चीज बनाना चाहता है। अक्टूबर में चलाई, नवंबर में उनकी तैनाती, अक्टूबर में तो वाकया भी हो गया, सितंबर में तो हल्फ लेते फिर रहे थे, फिर रावलपिंडी के लिए वो मेरे खिलाफ कर रहे थे। रावलपिंडी जाना चाहते, सितंबर के अंदर जलसे कर रहे थे, हल्फ ले रहे थे मेरे खिलाफ। क्या उसने कसूर किया था? वो तो बेचारा 3 स्टार जनरल था, पता नहीं उसमें बनना था नहीं बनना था, आसमान में फैसले होने थे, कर दिए। काजी फैज ने क्या कसूर किया था बेचारे ने? मैं उसे क्या कसूर किया था कि उसके बनने के बाद उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाया इनको। जन आसिम मुनीर साहब ने बनने के बाद तो बेपनाह इनको नुकसान पहुंचाया।
आप सारी तहरीक जनाब बाजवा साहब के कहने के ऊपर चलाएं ताकि शहबाज शरीफ साहब के घुटने टिकवाए जाए, रिजाइन करें, निगरान हुकूमत आए, जो जनाब बाजवा को ताहयात लाए वो करे, बनाए। आप कह ये रहे कि आज जीत के भी अगर इमरान खान की पार्टी पावर में आने की पोजीशन नहीं तो उसके जिम्मेदार इमरान खान है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आप यही कह रहे हैं ना? मैं ये कह रहा हूं कि आप एक दो तीन बातें अलग करें। मैं ये कह रहा हूं कि आप खुद इस्तेमाल होते रहे, फिर आपने बाजवा साहब की उसी बाजवा साहब को सर, लेकिन अब आगे का बताएं ना, अब वे फॉरवर्ड बताऊं सर। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो आप भाषण सुन चुके हैं ना, ये अगर हुकूमत तहरीक इंसाफ ये आजाद की और पीपल्स पार्टी की ना बने ना, अच्छा आप आजाद और पीपल्स पार्टी की आप तब देख लेंगे। अच्छा, और नवाज शरीफ साहब को मेरे 3-4 कॉलम्स हैं, मैं कल दोपहर बैठा था आपके पास, जी। मैंने कहा उनको कोई दिलचस्पी नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने में। ये बात मैं 2-3 हफ्ते से लिख रहा हूँ, लेकिन सर कह चुका हूँ। आप कह रहे हैं सब क्लियर करें ना, आप कह रहे हैं आजाद यानी पीटीआई के लोग टूटेंगे। नहीं टूटेगी क्यों? अली गौहर साहब बनाएंगे, इमरान खान साहब की इजाजत बनाएंगे। अच्छा इजाजत दे देंगे कोई भी नहीं, इनको बिल्कुल देखो मार्च 2018 के अंदर जरदारी साहब और इमरान खान साहब अगर चेयरिंग क्लास में इकट्ठा जलसा कर सकते हैं, तो आप मुझे ये बताना चाहते हैं? अजहर साहब ऐसा हो सकता है जो न्यायी साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होगा और अपनी लॉयल्टी चेंज किए बगैर आजाद मेंबर जो है उनको वोट दे देंगे नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए? नहीं। अच्छा देखिए, अपना एक कमरान शाह साहब, जहाँ तक बात है ना, देखिए मैं इतना तो तारीफ करने का मैं कायल नहीं हूँ इस बात का कि नवाज एक मुनाफिक आदमी होता है। मुनाफिक आदमी वक्त के मुताबिक फ़ायदे लेता है। इसकी बात कर रहे हैं? मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। मैं तो भगवान के दोल बात करता होता हूँ, मैं नहीं कोई लकी छुपड़ी बात करता। ये उसी को यानी और चौधरी को वही कर रहा था जिसने बुशरा बीबी के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए था एक मिनट उस आदमी को। एक बंदा क्या नवाज शरीफ को एक मसले फिक्र, सॉरी आपके पास क्या होगा? एक बंदा, मैं नाम नहीं लेता हूं किसी का, क्यों नाम ले, जिनको पार्टी से निकाल चुका है, इनके घरों में इमरान खान साहब इस तरह फरमाते रहे हैं। एटीएम मशीन में था, इसलिए ये ना छोड़े सब सियासत में रहे। मुझे जवाब दे लेने दे। देखिए बड़ी सिंपल सी बात कहूं, उसके साथ जाकर बैठकर तस्वीर उतारें और पूरे कौम को बताएं कि मैं लीडर हूं। किस बात का लीडर है वो? किस बात का लीडर? का घरों में झांक के जो बैठ के मोहतरमा बेनजीर की तस्वीरें फेंका करता था, आज वो में सब दिखाएगा कौमी लीडर है वो इंसान जो 85 का प्रोजेक्ट महाशिवाय जो डिक्टेटर को लावा, और उसने क्या किया है? सर 71 सीटें तो उनकी भी है, कौमी लीडर तो है नवाज शरीफ साहब। मैं बहुत कुछ जानता हूं। मैं किसी ऐसी बात की तरफ नहीं जाना चाहता